नमस्कार मित्रों। पिछला वीडियो में जैसे कि हम आपसे बताए थे कि बाज़ार के ऊपर चढ़ने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, सिर्फ ये कि जो यूएस और इंडिया के जो ट्रेड के बारे में जो ट्रेड डील के बारे में बात हो रही थी, ये लग रहा था कि पॉजिटिव है और उसी को लेकर के बाज़ार हमारा ये रिएक्शन दे रहा था। अब जब ये सामने आ गया डील के बारे में और उस डील के बारे में जब एनालिसिस लोग किए तो ये मालूम चला कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये डील यूएस जिसे कह रहा है और स्पेशली जो रूस से जो तेल लेने की बात है उस पर अगर कोई समझौता होता है या हमारे कोई एग्री जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर अगर कुछ इस तरह का समझौता किया जाता है तो ये हमारे बाज़ार के लिए, हमारे दल के लिए ये नुकसानदायक होगा। और बाज़ार जो है जो एक रैली लगाया हुआ था और हाई जो लगाया 26,104 का, वहाँ पे वो टिक नहीं पाया और जिस दिन वो हाई लगाया उसी दिन करीब निफ्टी में बहुत ज़्यादा की हाई से लेकर के लो तक देखा जाए तो करीब 200 पॉइंट की गिरावट थी जो है, और वो बाज़ार जो है नीचे क्लोज हुआ। अभी रिलायंस का जो रिजल्ट आया था वो भी इस बाज़ार को जो है ऊपर ले जाने में जो है वो काफ़ी सहयोग किया था। अब ये लग रहा है कि अगर क्रूड ऑयल अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ से रेट अगर ऊपर चलता महंगा होता है तो फिर हमारी जो ऑयल जो मार्केटिंग कंपनियाँ हैं उनके लिए नुकसानदायक होगा। और रिलायंस के लिए भी एक देखा जाए तो ये एक अच्छी खबर नहीं है। उसको कैसे वो अपने कंपनी को लाभ में वो करे ये आगे देखना होगा, क्योंकि अभी हम बाज़ार का मूड क्या है और कहाँ तक इसमें हम क्या स्टेप ले उसके बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, अगर हम ये आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है ये वीकली चार्ट है। जो इस वीकली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपका कंटिन्यूअस ये 5वां वीक था और इस वीक में इसने जो है ये देखिए एक रेड कैंडल बनाया है। इसके पहले ये जो कैंडल जो ग्रीन बन रहे हैं ये 4 वीक से यानी कि करीब करीब 1 महीने से लगातार ग्रीन कैंडल जो है ये बना हुआ था। अब इस कैंडल को थोड़ा सा ये पढ़िए कि जो वीकली चार्ट का ये जो कैंडल बना हुआ है इसमें अगर हम लास्ट कैंडल को अगर ध्यान से देखें तो एक चीज़ इसमें बड़ा क्लियर लग रहा है कि मार्केट जो है वो दबाव में है, लेकिन ये दबाव कितना ऊपर है ये और नीचे आएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, इसके लिए हम थोड़ा सा डेली चार्ट पे अगर हम आ जाएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और डेली चार्ट में देखिए, अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, इसमें जो एक कैंडल बने हुए हैं जो लास्ट के जो 3 कैंडल बने हुए हैं रेड जो है उसको आप एक बार देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो आप पाएंगे कि जो अभी का जो कैंडल बना हुआ जो डेली चार्ट वाला जो लास्ट वाला बना हुआ है इसके वीक को देखिए। वीक मतलब अगर हम आपको थोड़ा सा समझा सकें, देखिए जब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे एक कैंडल बना हुआ है और उसका एक ऊपर पोर्शन नीचे वहाँ हो गया, एक नीचे का पोर्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो आप बीच का देख रहे हैं ना इसको हम बॉडी बोलते हैं और ये ऊपर और नीचे इसको हम वीक बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका कैंडल बना हुआ है इस कैंडल को ध्यान से देखिए और इस ऊपर वाले को देखिए। ऊपर वाले में क्या था कि वीक जो है ऊपर का पोर्शन का थोड़ा ज़्यादा था, नीचे का कम था और बॉडी जो है बड़ी थी। ये जो आपका इस वीक का जो कैंडल बना हुआ है इसमें बॉडी को देखिए तो बॉडी तो बना हुआ है लेकिन वीक जो है ऊपर 9 के बराबर है, नीचे वाला जो पोर्शन है ये वीक जो बना हुआ है ये लंबा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से ये जो गिरावट आई है मार्केट में, ऊपर से जो गिरावट आई है इसे, तो यहाँ पे नीचे पे जो है वो एक तरह से बाइंग आ गई है, इसीलिए ये वीक बन गया। तो एक बार ये लग रहा है कि अभी जो मार्केट हमारा जो आज भी गिरा उसके पहले भी जो गिरा था वो निश्चित रूप से एक बार यहाँ हो सकता है कि नीचे सपोर्ट
जो है वो ले और यहाँ से एक बार जो है फिर जो है वो बाउंस करे। नीचे जाने की संभावना जो है थोड़ा कम दिख रहा है, अभी ये चार्ट बता रहा है। अच्छा, एक बात और भी देख लीजिए, अगर एफ के डाटा देखिए तो एफ में बिकवाली नहीं किया है, बल्कि डी ने थोड़ी बहुत बिकवाली भी किया है, एफ ने बिकवाली नहीं किया हुआ है। अब इस चार्ट का कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो हम अगर आवरली चार्ट में देखें, देखिए ये आवरली चार्ट है और आवरली चार्ट में भी अभी अगर इस चार्ट को देखिए तो इससे बहुत कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है जिससे कि हम ये कह सकें कि मार्केट यहाँ से जो है बाउंस करके ऊपर की तरफ जाएगा। लिहाजा हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि बाज़ार जो है वो एक बार अगर मार्केट ओपन होता है तो उसके लिए हमने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट 2 लाइनें हमने बनाया है और ये उससे मालूम चलेगा कि बाज़ार अगर ऊपर जाता है तो उसको कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा और नीचे अगर आता है तो कहाँ उसको सपोर्ट मिलेगा। इसके पहले अगर हम थोड़ा डेली चार्ट में अगर हम ये देख लें कि अगर बाज़ार मान लीजिए कि वास्तव में एक होती है ना, एक होता है कि प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट और एक होता है सेल ऑफ। सेल ऑफ का मतलब होता है कि बाज़ार को जब नीचे लेकर जाना जो है, उस स्थिति में बाज़ार नीचे कहाँ तक आ सकता है, इसके लिए अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल अगर हम देखें तो हमें उसे पता चलेगा। अब हम रिट्रेसमेंट लेवल जो है आपको बता रहे हैं कि रिट्रेसमेंट लेवल अगर हम निकालें, देखिए ये रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर बाज़ार में वास्तव में गिरावट अगर लंबी होगी तो फिर ये बाज़ार 25,585, देखिए ये 50% और 60%, 61.1%, ये रिट्रेसमेंट लेवल होता है कि 50% से वापस रिटर्न हो सकता है या और अगर गिरावट आई तो 25,464। तो ये जो लेवल है आपका 25,585 और 25,464, इस लेवल तक मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है। यानी कि पहला जो आपका लेवल होगा वो 25, यहाँ मैं लिखूँ उसको अगर आप ये देखिए ये जो हमने आपके सामने ये जो लेवल आपको मार्क किया हुआ है, ये जो मार्क किया हुआ है, देखिए पहला जो इसका रेजिस्टेंस होगा, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ चलता है तो उसका पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 25,920 का होगा और जो सपोर्ट होगा, यानी कि अगर 25,000 मान लीजिए मंडे को मार्केट खुला और मंडे को मार्केट जो है वो ऊपर थोड़ा खोल करके नीचे आने लगा तो नीचे आपको 25,700 तक वेट करना है। यानी कि अगर 700 के एरिया में आता है तो वहाँ एक बार आपको निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए और 690 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। अगर ये 690 अगर ब्रेक होगा तो फिर इसमें 100 पॉइंट की और गिरावट आ जाएगी और फिर जो दूसरा जो सपोर्ट होगा वो 25,590 का होगा। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो है ये हम पाइवट पॉइंट से, जिसमें कि ओपन, क्लोज और हाई जो लगता है उसके आधार पर हम दिया जाता है। वैसे ही अगर 25,920 का जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करेगा तो 26,045 का वो अगला जो है वो ये आपको रेजिस्टेंस बताएगा, यानी कि 26,000 के ऊपर जो है बाज़ार चलना शुरू करेगा। अब यहाँ पे अगर हम जो मैंने यहाँ पे निफ्टी का बताया था कि आपको कहाँ कहाँ आपको मिलेगा सपोर्ट, ये देखिए ये लेवल था आपका 25,585, 25,000 मार्क कर देंगे आपको 25,585। ये देखिए ये 50% रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे आ रहा है और 61.8% जो आ रहा है वो 25,465। ठीक है, तो बाज़ार हमारा अगर नीचे फिसलता है तो ये इस रेंज में बाज़ार हमारा एक बार ये इस रेंज में आ सकता है।
25,585 से लेकर और 25,465। यहाँ पे अगर बाज़ार आता है, यहाँ पे निश्चित रूप से आपको सौदे को जो है देख करके और यहाँ पे एक बार निफ्टी में पोजीशन लेने लायक है, या फिर बाज़ार अगर जो है ये 900 के ऊपर चलना लगे। ये दो कंडीशन है निफ्टी की चाल जो आपको चाल जो है देने के लिए। ये तो हो गई कि निफ्टी की आगे की रणनीति क्या है। और चूँकि निफ्टी में ज़्यादा गिरावट हमको इसलिए भी नहीं लग रहा है कि अगर निफ्टी का पीसीआर देखिए, पुट कॉल रेशियो, तो वो करीब चल रहा है 0.6 के आसपास। तो जब 0.6 का मतलब हो गया काफ़ी नीचे, यानी कि निफ्टी में थोड़ी सी पोजीशन ज़्यादा शार्ट हो गई है। अगर 0.6 से 0.5 आ जाता है तो उसके बाद से क्या होगा कि निफ्टी में अगर थोड़ा बहुत भी कोई न्यूज़ अगर आएगा पॉजिटिव तो बहुत तेज़ बाउंस करेगा जो है, तो नीचे बहुत जाने के चांसेस हमें निफ्टी में जो है वो कम दिख रहे हैं जो है। और अगर नीचे आता है तो ये जो लेवल हम आपको बताए हैं 50% और 60%, वहाँ तक ये इंतजार करना चाहिए। देखिए इस बाज़ार में ना धैर्य बहुत रखना है और पेशेंस से काम करना है। बहुत जो ट्रेडर हैं उनको या तो ऊपर जा करके या फिर नीचे जाने में जब लगे कि हाँ यहाँ से पोजीशन ऊपर चलना है तभी आप खरीदारी कीजिए। बीच में अगर आप ट्रेड देंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, उसमें ट्रैप हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसलिए एक बार लेवल को नीचे या ऊपर के लेवल को टेस्ट होने दीजिए और तब फिर निफ्टी में आप कोई भी ट्रेड आप चाहे तो ले सकते हैं। हमें जो आजकल की जो मार्केट में जो सबसे जो बढ़िया जो स्टॉक लग रहे हैं वो हमें डिफेंस सेक्टर के लग रहे हैं। तो आप चाहें अगर तो डिफेंस सेक्टर में अपनी पोजीशन जो है बनाइए। और बनाइए इसलिए कि देखिए आने वाले दिनों में हमारे यहाँ डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो काम है, और चाहे वो नेवी का हो, एयर का हो या टेरिटोरियल आर्मी का हो, सब जगह जो इक्विपमेंट वगैरह बन रहे हैं ये इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और सरकार ने करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया जो है इस पर जो है वो बजट में शायद पेश किया हुआ है। तो जो 3 कंपनियां हैं स्पेशली एक है आपका BEML, दूसरा है BEL और तीसरा है BDL। इन और चाहे तो इसको भेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 3 कंपनियां चूँकि भेल जो है वो प्राइवेट है तो प्राइवेट में उतनी चाल नहीं आती है जो है, अरे सारी वो पब्लिक सेक्टर का है इसलिए उसमें उतनी गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन ये जो तीनों आपकी ये मैं तीनों आपको जो काउंटर दे रहा हूँ इसमें जो है अगर आप इनको वॉच कीजिए और इसमें थोड़ी थोड़ी पोजीशन आप बनाइए। निश्चित रूप से बाज़ार जब ऊपर चलेगा तो इन तीनों में चाल अच्छी आएगी। ये हमें लगा कि कुछ स्टॉक का आपको एक सुझाव देनी चाहिए। सुझाव क्या है, ये मेरा सुझाव तो नहीं हम कह सकते हैं, ये मेरा अनुभव है कि ये इस पर बेट लगाना चाहिए। इसमें चाहे तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इसमें चाहे तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में जब हम बताए थे आपको कि देखिए IT सेक्टर जो है बहुत गिरा हुआ है और उसमें एक बार बेट लगाना चाहिए, खरीदारी लगाना चाहिए। देखिए इन्फोसिस जो है वो 4-5% बढ़ा जो है। अगर बाज़ार नीचे की तरफ आता है तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ 2 सेक्टर अभी भी जो है वो जो गिरे हुए हैं वो है हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर। हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में चुनिंदा स्टॉक देखिए, उसमें निवेश कीजिए। अभी जो रनअप जिनका हुआ है उनके तरफ मत जाइए, क्योंकि देखिए रनअप होता है ना तो एक बार जब FI जो है या DI अपना माल छोड़ते हैं तो फिर उसमें खरीदारी कम आती है। जैसे देखिए अभी मेटल्स वगैरह में अभी भी बहुत खरीदारी हो रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि मेटल में अगर इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट बुक जो है निश्चित रूप से कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। तो मित्रों आज हमने निफ्टी का आपको लेवल बता दिया। आप हम ये ओपन क्लोज और ये जो हाई लगाया है उसके आधार पर हमने बता दिया कि 25,000 जो ऊपर का रेंज है 25,920 वहाँ पर है पहला रजिस्टेंस, और नीचे का जो सपोर्ट है वो 25,690 का है। लेकिन अगर नीचे का सपोर्ट 25,690 टूटता है तो फिर 100 पॉइंट नीचे यानी 25,590 का सपोर्ट है, और ऊपर अगर 25,900 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो फिर 26,000 के ऊपर निकल जाएगा, यानी 26,050 तक वो जा सकता है। ये निफ्टी के ऊपर रहा। और निफ्टी में चूँकि बाउंस के समान अगर निफ्टी मंडे को नीचे खुलता है
तो वहाँ 60 पोजीशन मत बनाइए। निफ्टी में वहाँ पे खरीदारी के बारे में सोचिए और स्टॉप लॉस वही जो मैं बताया हूँ वहाँ पे रखिए, क्योंकि निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो 0.6 होने का मतलब है कि बहुत लंबी गिरावट नहीं होगी और जो गिरावट आएगी उसमें जो खरीदारी आ जाएगी। तो ये वीडियो हम आपसे शेयर किए हैं। निश्चित रूप से वीडियो अच्छा लगता है आपको और हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आने का संदेश आपको पहले मिल सके। और अगले वीडियो तक के लिए हमें याद दीजिए। नमस्कार।